माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, आप सबको पता है इसका रीज़न, लेकिन मुझे शेयर करनी है क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ख़ास मोमेंट है। और ये त्यौहार साल में एक बार आते हैं, तो इनको भी कैप्चर नहीं किया तो क्या किया, तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो दिवाली पर हमने बनाई है रंगोली, और मेरी बिटिया रानी ने बनाई है, तो बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है उसने। और बाकी ना आपकी उसने इको फ्रेंडली, कहते हैं ना कि उसने कलर्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं किया, और सिर्फ फ्लावर्स और लीव्स वगैरह से वही मंगा ली थी उसने मेरे डैडी से, तो उसी से ही उसने वो रंगोली बनाई। आप पता ना मेरी बेटू ने कैसे बनाई रंगोली, तो वही यूज़ किया है हमने रंगोली पे। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, वाकई बहुत ही प्यारी लग रही है। और घर का भी मेरे सबको पता है, आप लोगों को कि जो मेरे पुराने यूज़र सबको भी वैसे उन सबको पता है कि कहाँ से कैसे किस डायरेक्शन में मेरा घर है। और ये मैं मंदिर में रख रही हूँ क्योंकि मैंने मंदिर भी सजाया है, और मंदिर में भी मैंने फूलों से ही थोड़ा सा डेकोरेट किया है मंदिर को, क्योंकि जहाँ मैं लक्ष्मी माता की स्थापना करती हूँ तो वहाँ मैं फ्लावर्स ही रखती हूँ। दिए वगैरह मैं दिन में ही पानी में डुबो कर रख देती हूँ। कहते हैं ना कि थोड़ा सा सोख लेते हैं, अगर हम इनको डायरेक्ट तेल डालेंगे ना तो तेल उसमें बचेगा नहीं, क्योंकि वो सोख लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा ना 2-1 घंटे पहले अगर पानी में डुबो कर रखते हैं ना, तो क्या होता है कि वो तेल कम एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और काफ़ी देर तक वो दिए जलते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम लोग बोतल लिए खड़े रहें रात में और वो जलते रहें दिए, तो ज़्यादा देर तक अगर दिए जलाने हों तो उनको 1-2 घंटे पानी में डुबोकर ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ हो रही है मेरी लक्ष्मी माता की पूजा, और देखिए अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि टाइम है 7 बजे का। तो सारा सामान मैं यहाँ रख लूँगी क्योंकि तैयारी मुझे पहले ही करनी होती है, एकदम साथ के साथ नहीं होती। तो यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं क्रैकर्स, और शुरू कर दी थी आतिशबाजी। तो बच्चे बड़े खुश थे। और मैं ना वैसे तो मैं चलाती नहीं हूँ इतने ज़्यादा, लेकिन अगर जलाती हूँ ना तो फिर मैं पूरे एकदम फ्रीली होके, तो बार बार मैं मना कर रही थी बच्चों से कि मुझे नहीं जलाने, आप जला के आओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। अब नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे ही करना पड़ेगा। और ये अगला दिन है जो हमारे गोवर्धन महाराज हैं, उनकी हमें पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गोवर्धन महाराज कुछ इस तरीके से हमने बनाए हैं, और इनकी पूजा करनी है। हम लोग दिन में ही बना लेते हैं। वैसे कायदे में ना क्या होता है कि गोवर्धन महाराज की पूजा 6 बजे से पहले पहले बननी चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए जो कहते हैं लोग। तो ये देखिए हमने बहुत प्यारा अपना गोवर्धन महाराज बनाया हमने, मतलब तो कहते हैं ना हर किसी को अपनी चीज़ अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बोला कि हमने बहुत प्यारे बनाए, सबके बहुत अच्छे बने होंगे, लेकिन हमने जैसा बना, हमसे जैसा बना हमने वैसे बनाया। खूब कोशिश की अच्छा इसमें श्रद्धा भाव डालने की। तो वही काम हम कर रहे थे, पूजा का सामान हम लगा रहे हैं क्योंकि पंडित जी हमारे आ चुके हैं। और पंडित जी कोई और नहीं, हमारे हमारे अपने मेरे हस्बैंड ही हैं, वही हमेशा गोवर्धन पूजते हैं। तो गोवर्धन महाराज की मैं क्या कथा बताऊं, वैसे तो ये बांके बिहारी गोवर्धन गिरधारी हमारे मुरली मनोहर हमारे श्री कृष्ण गोपाल जी ही हैं, तो वही हैं। और हम किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है गोवर्धन पूजा, मायके में भी और यहाँ भी, क्योंकि कहते हैं ना इस दिन ना ये गोवर्धन महाराज जो हैं वो हमारे शस्त्र, हमारे धन धान और हमारे जो पशु हैं उन पर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसलिए ये पूजा हम लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है गन्ना वगैरह पूजता है, लेकिन अब की बार हम गन्ना नहीं लेके आए थे, लेकिन जो अस्वस्थ होते हैं वो हमने यहाँ पूजे। और इनकी पूजा होने के बाद हमारे जो पंडित जी हैं वो सबको कलावा वगैरह बांधते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा शुरू हो जाती है। तो दिन बहुत ही ना इतने, मतलब क्या बताएं कि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है काम की। सारे जो 1 महीना है हमारा त्योहारों का, ये ऐसा गया है कि इसको मतलब कहते हैं ना त्योहार भी हैं, एन्जॉयमेंट भी करना है, और बिज़ी शेड्यूल भी है, और थके हुए भी हैं, थकान भी महसूस होती है। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था, पर ये था कि त्यौहार तो मनाने पड़ते हैं सबको अपने, उससे पीछे नहीं रह जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें साल में एक बार आती हैं। तो ये हमारे हैं गुरु महाराज जी की तस्वीर, क्योंकि हम उनको भी रखते हैं पूजा के टाइम पर। और जैसे कि सबको पता है कि हम लोग साथ रहते हैं, 3 परिवार हैं, हम लोग साथ रहते हैं, तो सब मिल कर के करते हैं इसकी पूजा गोवर्धन महाराज की। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि गोवर्धन महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।
और जो त्योहारों का जो महत्व है वो जुल कर बनाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय हम इधर उधर एक दूसरे से बच कर के हम ये सोचे कि नहीं हम करें। क्योंकि वो पल भी हमने देखा हुआ है जब लोग अकेले अकेले मनाते हैं त्यौहार। कह लो कि खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन खुशियाँ थोड़ा सा साथ मिल के रह के जो मज़ा आता है, शायद मेरी नज़र में, मैं सबकी व्यूज़ नहीं कह रही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम मिल बांट करके सब त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, गिले को साथ में साइड में रख कर के मनाएं, तो त्योहारों का एक अलग ही मज़ा आ जाता है। तो ये सारे त्यौहार निकल चुके हैं, ये हमारा मतलब निकल गया। इसके बाद भैया दूज और था, लेकिन मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाई। कहते हैं ना, बहुत काम होता है तो कुछ चीज़ें शूट कर ली जाती हैं, कुछ कैप्चर नहीं हो पाती। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वीडियो मेरी एक ख़राब हो गई थी। तो देखो, इतने त्यौहार होने के बाद भी मेरी भी कोई इतनी स्पेशल कोई बड़ी वीडियो नहीं आ पाई क्लियर कर हो करके, क्योंकि ना कभी क्या रह जाता है, कभी क्या, कभी कहीं बिज़ी, और कभी बन जाती है, कभी नहीं बनती, कभी कुछ काम बढ़ जाता है। इतना बिजी शेड्यूल था त्योहारों के बीच में। भाई देखो, मेरे साथ तो यही होता है, लेकिन फिर भी जितना बना मैंने उतना दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।